हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रफ किताब में। तो आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास एक एग्जांपल है काइनेमेटिक्स। इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से और इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको हम बाकी क्वेश्चन में भी कैसे यूज करेंगे उसको भी समझेंगे। इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करके सॉल्व करेंगे तो देखना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पर हेलीकॉप्टर है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। सपोज ये मान लो ये मैं खड़ा हूं, ठीक है। हेलीकॉप्टर का मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है और यहां से ये गिफ्ट को रिलीज करेगा तो वो गिफ्ट मेरे पास आएगा हाथ में। हेलीकॉप्टर जब इस पॉइंट पे इस गिफ्ट को रिलीज करेगा तो जो वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की होगी वही वेलोसिटी गिफ्ट की भी होगी। भाई अगर मान लो कि मैं इस बॉडी पे बैठा हुआ हूँ और ये बॉडी u मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, अब मैं इसे जंप करूंगा तो मेरी भी स्पीड क्या होगी, u मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? गिफ्ट को h हाइट पे रिलीज कर दिया तो इसकी वेलोसिटी थी u मीटर पर सेकंड। यहां तक समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है? एक हेलीकॉप्टर था, उसने h हाइट पे इस पॉइंट पे गिफ्ट को रिलीज किया। इसलिए किया क्योंकि देखो हेलीकॉप्टर का मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है और जैसे ही ये गिफ्ट को रिलीज करेगा तो उसकी भी तो वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, तो यहां पर छोड़ेगा तो ही तो वो इसके हाथ में आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आपको चीजें समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? अगर मान लो कि हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है, आपने गिफ्ट को रिलीज कर दिया तो इसके पास भी तो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इसको क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, मतलब कुछ आगे गिराएगी, एग्जैक्ट नीचे नहीं गिरा सकती। इसीलिए हमने क्या किया, गिफ्ट को थोड़ा पहले ही गिरा दिया ताकि ये गिफ्ट इसके हाथ में आ जाए, मतलब मेरे हाथ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर ये डिस्टेंस निकालना है। इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो क्या होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम का जब यूज करोगे, इफ दिस इज साइड है, दिस इज साइड बी, दिस इज साइड सी, सो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रायंगल हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे देखो डिस्टेंस गिवन है, इसको हम x मान लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रायंगल हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन, देखो h का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें x चाहिए सच दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, अब एक चीज़ बताओ, ये जो मोशन हो रहा है ये मोशन क्या है, ये मोशन है प्रोजेक्टाइल। इस मोशन को क्या बोलोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके, और अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में होगा, h में भी होगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो h में भी होगा और x में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर हम दोनों डायरेक्शन की अलग अलग बात करेंगे। पहले अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूँ, वर्टिकल मोशन को अगर मैं पहले लेके चलता हूँ तो वर्टिकल मोशन में, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझ लो। ठीक है, जितना टाइम इस गिफ्ट को ये डिस्टेंस कवर करने में लगेगा उतना ही टाइम इसको ये वाला डिस्टेंस कवर करने में ही लगेगा। ये साइमल्टेनियसली होता है। देखो कैसे, ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर इसके हाथ में आ जाएगा। तो जितना टाइम इसको यहाँ जाने में लगा उतना ही टाइम इसको ये हाइट ऊपर से नीचे कवर करने में लगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या है, कॉमन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इक्वेशन यूज करता हूँ इन वर्टिकल मोशन, एच वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन क्या है हमारा वर्टिकल मोशन के लिए। ठीक है, तो एच वाई क्या है, एच है कैपिटल एच, यू वाई, यहाँ पर देखो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है। क्या हो जाएगा, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो एच इक्वल्स टू क्या आ गया, हाफ जी टी का स्क्वायर। यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे, टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाई जी आ गया हमारा टाइम। मतलब इसको ये डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लग रहा है, तो सिंपल सी बात है ये वाला डिस्टेंस कवर करने में भी इसको इतना ही टाइम लगेगा। ओके, तो अगर मुझे अब d की वैल्यू चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, हमें हॉरिजॉन्टल निकालना है। देखो जब भी डायरेक्शन की बात करेंगे तो वही कंपोनेंट यूज करना है आपको। ठीक है, अब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए हमको। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, देखो ऊपर u इनटू टाइम। टाइम कितना लगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जितना टाइम इसको ये वाला डिस्टेंस कवर करने में लगेगा उतना ही टाइम इसको ये वाला डिस्टेंस कवर करने में भी लगेगा। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू देखो क्या गई, अंडर रूट 2h बाय जी। तो d की वैल्यू क्या आ गया अपने पास, u अंडर रूट 2h बाय जी। ओके, अब क्या करोगे, इस d का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर करोगे तो u क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ये रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट क्या होता है, खुल जाता है, मतलब ओपन हो जाएगा, 2h बाय जी विच इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे h स्क्वायर प्लस 2h u स्क्वायर बाय जी। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया ये डायरेक्शन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे और क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल है तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग।